नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें, एक अरब मुल्क जहां अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, वहां 10,000 अमेरिकी फौजी, जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और जंगी तैयारी मौजूद हैं। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया तो ये सब खामोश तमाशाई बन गए। ये लम्हा अरब के हुक्मरानों को झंझोड़ कर रखने के लिए काफी था और इसी लम्हे फैसला हुआ कि अगर हम अपनी हिफाजत खुद करना चाहते हैं तो अमेरिका के चंगुल से निकलना होगा। और देखने की बात यह है कि इनकी नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं, ये वो घड़ी है जिसमें अरब की तकदीर बदल रही है और पाकिस्तान दिफाई तारीख में एक नया बाब रकम करने जा रहा है। तो आइए वीडियो में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन से ऐसे मुआहदे हो चुके हैं जो कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए काफी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पूरा अरब अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। जी हाँ नाजरीन, आज अरब तामुन कौंसिल यानी GCC का इजलास है और इस इजलास में ये बात जोर देकर कही गई है कि अगर खलीज के ममालिक ने अपनी हिफाजत करनी है इसराइल के खिलाफ तो उन्हें अमेरिका के चंगुल से निकलना होगा और अपने लिए नए दोस्त तलाश करने होंगे। और वो दोस्त और मुहाफिज कौन हो सकता है? ये सबसे बड़ी खबर है कि अब अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के पहले ही अरब ममालिक के साथ गहरे दिफाई ताल्लुकात हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो या बहरीन हो। कतर के साथ पाकिस्तान ने मुश्तरका जंगी मशकें भी की हैं और इतला ये है कि कतर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का खरीदार बन सकता है। इसी तरह पाकिस्तान ने J-10C जो कि अब चीनी साख्ता है मगर पाकिस्तान के जरिए खरीदे जा सकते हैं, इनमें भी कदर दिलचस्पी रखता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है क्योंकि अरब ममालिक जो कि अब तक अमेरिका के असले की मंडी समझे जाते थे वो अब को उनका रुख चेंज होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन आप हैरान होंगे कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा अल उदैद इंटरनेशनल एयरबेस मौजूद है जो इतना बड़ा है कि पूरे कतर के एक शहर जितना फैला हुआ है। वहाँ 10,000 अमेरिकी फौजी फुली प्रोफेशनल और हाजिर सर्विस तैनात होते हैं। इनके पास जदीद तरीन मिसाइल, इंटरसेप्टर्स, रिडार, जंगी तैयारे और हर तरह का दिफाई निजाम मौजूद है। मगर हैरत की बात यह है कि जब इसराइली तैयारे दोहा पर बमबारी करने आए ये तमाम निजाम, ये 10,000 फौजी खामोश तमाशाई बने रहे, गोया अंधे बहरे और गूंगे बनकर बैठे रहे और इसराइल का हमला कामयाब हो गया। यही वो लम्हा था जिसने पूरे खलीज को झंझोड़ के रख दिया। असल हकीकत ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डे खलीजी ममालिक की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसराइल की हिफाजत के लिए हैं। यही वजह है कि अब खलीजी हुक्मरानों को ये एहसास हो चुका है कि अगर वो सिर्फ अमेरिका पर इन्हसार करेंगे तो इसराइल के हमलों से महफूज न रह पाएंगे। याद रहे कि कतर ने 2021 और 2024 में पाकिस्तान के साथ जिलजाल के नाम से मुश्तरका मशकें की थी जिनमें पाकिस्तान के J-10C ने हिस्सा लिया था। इसकी तस्दीक भी मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि खलीजी ममालिक अब अमेरिका की बजाय पाकिस्तान और चाइना की दिफाई सलाहियतों की तरफ देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भी मुमकिन है कि वो पाकिस्तान से बराह रास्त या पाकिस्तान के जरिए चीन के दिफाई निजाम खरीदें। आज के GCC इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, अमाराती हुक्मरान, कवैती अमीर और दीगर तमाम खलीजी सरबराह शरीक हैं। सब के सब सर जोड़ कर बैठे हैं क्योंकि महज 24 घंटों में इसराइल ने 5 मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाया है जिनमें कतर भी शामिल है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है। नाज़रीन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका अपने असले के सौदों में एक शर्त लाजमन रखता है कि ये ममालिक इसराइल पर हमला नहीं करेंगे, चाहे वो मिस्र हो या कतर हो, सऊदी अरब हो या UAE हो। इसलिए ये ममालिक अमेरिका के असले के बावजूद बेबस नजर आते हैं। यही वजह है कि अब इनकी नजरें पाकिस्तान और टर्की पर हैं। पाकिस्तान और टर्की वो ममालिक हैं जिनके पास अपना दिफाई निजाम है, अपने जंगी तैयारे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपनी दिफाई सलाहियतों को इस हद तक बढ़ाया है कि अब वो अपने जहाज और मिसाइल खुद बना रहा है। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम, अबाबील, गोरी और हदफ मिसाइल सिस्टम इसराइल तक मार कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी आबदोजें बनाने का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है और अनकरीब अपनी हंगूर क्लास की आबदोजें तैयार करके दूसरे ममालिक को भी बेच सकेगा। यही वो सलाहियत है जिसने खलीजी ममालिक को पाकिस्तान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के दिफाई निजाम इनके मुल्कों में नस्ब हो जाएं तो फिर इसराइल का मजाल नहीं होगी कि वो इन पर मैली आंख डाल सके। नाज़रीन ये एक नई तारीख रकम हो रही है। हो सकता है कि अमेरिका के फौजी अड्डे फौरी तौर पर खलीज से न निकलें, लेकिन मुस्तकबिल करीब में कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक पाकिस्तान के जहाजों और मिसाइलों पर इन्हसार करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि खलीजी फिजा में पाकिस्तानी JF-17 थंडर और J-10C परवाज कर रही हूँ और इसराइली जहाजों को इस तरह गिरा रही हूँ जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के राफेल और S-400 निजाम को नाकाम बनाया था। ये है वो बड़ी खबर कि अब खलीजी ममालिक अमेरिका को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आलमी इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए भी वक्फ करने जा रहा है। नाज़रीन आज जो
ہم نے حقیقت دیکھی وہ محض خبریں نہیں بلکہ ایک بڑی تبدیلی کی ابتدا ہے۔ خلیج کے ممالک کے فیصلے، امریکہ کی خاموشی اور پاکستان کی دفاعی طاقت، یہ سب مل کر ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ سوچیں جب پاکستان کے جنگی طیارے خلیجی فضاؤں میں اپنی پرواز کریں گے اور میزائل نظام اسرائیلی جارحیت کو ناکام بنائیں گے تو یہ صرف ایک فوجی منظرنامہ نہیں بلکہ ایک عظیم امت کی قیادت اور اتحاد کی علامت ہوگا۔ یاد رکھیں، آج کے فیصلے کل کے مستقبل کو بدل دیں گے اور یہ موقع ہے کہ ہم سب اپنے وطن، اپنی قوم اور عالم اسلام کی حفاظت کے لیے سنجیدہ رہیں۔ ناظرین، اگر آپ اس اہم خبر کو سمجھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی طاقت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ وقت صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ سمجھنے کا اور آگاہ ہونے کا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔